ये साल ऑलमोस्ट खत्म होने को है, पर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज की तलब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए मैं लेके आया हूँ मेरी देखी हुई इस साल की सबसे बेस्ट मिस्ट्री और थ्रिलर इंडियन मूवीज, जो कि आपकी इस तलब को थोड़ा बहुत शांत करेगी। क्योंकि अगर आप मूवी बफ हो फिर भी आपको 2-3 मूवीज ऐसी मिल ही जाएगी जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। और इन सभी मूवीज के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी बने, क्योंकि एडिट मुझे ही करना है। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से, जो कि है गामी। ये एक तेलुगु एडवेंचर थ्रिलर टाइप की मूवी है जिसको हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया है। और मूवी के अंदर विश्वनाथ सेन हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं। और मूवी की हाईलाइट इसका एडवेंचर नहीं है, मूवी की कहानी है, जो कि एंड में एक ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारती है जो आपने सोचा भी नहीं हो। तो अपने फ्री टाइम में डेफिनेटली ये मूवी चेकआउट कर सकते हो, पर ध्यान में रखना कि इसको मैंने 10वें नंबर पे रखा। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, जो कि है तलवार नाम की मलयालम मूवी, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के घर से लाश मिलती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से कहाँ जाती है, यही हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। पर अगर आप फास्ट मूवीज देखना पसंद करते हो तो मूवी की पेसिंग थोड़ा बहुत आपको स्लो लगेगी, और मूवी की जो एंडिंग है वो पूरी तरह वर्थ इट है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जो कि है सेक्टर 36 नाम की मूवी, जो कि बॉलीवुड की तरफ से आती है और नेटफ्लिक्स ने डायरेक्ट इसको रिलीज किया है, जिसके अंदर विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, आप में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि इस मूवी को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मिस्ट्री और थ्रिल इतनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं करती है, और मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूँ। पर ये मूवी इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक इंटरोगेशन सीन के लिए ही है। अगर आपने ये मूवी देख रखी तो आप समझ ही गए होंगे कि किस सीन की बात कर रहा हूँ। नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना, वरना आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी पूरा ही नहीं होगा। तो नंबर 7 पे अगेन नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई मूवी अन्वेषिपिम कंडेथम है, जो कि एक मलयालम मूवी है और इसको हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और ये मूवी अपने आप में एक डबल धमाका है, क्योंकि मूवी का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दो अलग अलग केसेस के बारे में है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पे पहला केस बहुत ही ग्राउंडेड रखा गया है, पर दूसरे केस का जो ट्विस्ट आता है वो काफ़ी अमेजिंग तरीके से लिखा गया है, जिसके चलते ये मूवी डेफिनेटली आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको 2 केसेस सॉल्व होते हुए दिखेंगे। नंबर 6 की जो मूवी है वो अपने आप में एक यूनिक मूवी है, क्योंकि इस तरह की मूवीज हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम देखने को मिलती है, जो कि ये तमिल मूवी ब्लैक, जिसके अंदर हमें जीवा लीड रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी की बात करें तो एक साईफाई थ्रिलर मूवी है जिसका प्लॉट सिंपल है कि कपल जो है वो एक ऐसी सोसाइटी में रहने जाता है जहाँ पे उनके अलावा और कोई नहीं है, और इसके बाद उनकी लाइफ किस तरह से पूरी तरह पलट जाती है, यही इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियली इसको डब नहीं किया गया। अनऑफिशियल अगर आप डब देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ, पर वीडियो में बने रहना क्योंकि नंबर 2 की मूवी आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करेगी। नंबर 5 की बात करें तो ये मूवी है किष्किंधा कादम नाम की मलयालम मूवी, जिसको हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया है। मूवी की कहानी काफी सिंपल है, जहाँ पे एक फैमिली और फैमिली के 3 मेंबर्स के आसपास इसकी कहानी घूमती रहती है। मूवी की जो कहानी है वो काफी ज्यादा स्लो चलती रहती है, पर मूवी के एंडिंग में जिस तरह से हर एक चीज को कनेक्ट करके आपके सामने रखा जाता है वो काफी एक मास्टरफुल तरीके से दिखाया गया है। और हाँ, अगेन आपको मूवी की पेसिंग से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बहुत ही स्लो पेस के साथ ही मूवी आती है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जिसको देखने के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा OTT पे आने का। और ये मूवी है बेसिल जोसेफ और नजरिया की सूक्ष्मदर्शिनी। ये एक मलयालम मूवी है जो रिसेंटली थिएटर्स में बहुत ही तारीफें बटोरने के बाद अब अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है, जहाँ एक हाउसवाइफ अपने नए रहने आए पड़ोसी के ऊपर डाउट करती है और उसकी हरकतों के ऊपर नजर रखती है, जिसके चलते मूवी में बहुत बड़ी मिस्ट्री जनरेट होती है। और आखिर के 30 मिनट तक ये मूवी आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लगने देती कि आखिर क्या चल रहा है। और अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो तो मलयालम में सबटाइटल्स के साथ आप इसको देख सकते हो, पर आपको थोड़े से अनएथिकल तरीके अपनाने पड़ेंगे। नंबर 3 की जो मूवी है उसके अंदर आपको एक क्लासिक मिस्ट्री का इंडियन वर्जन या इंडियन टेक देखने को मिलता है, और ये मूवी है मलयालम मूवी कोलम, जो कि अगाथा क्रिस्टी के एक क्लासिक नॉवेल को इंडियन वर्जन में एडेप्ट करके सेट करके देती है, और इसके बावजूद भी आपको सीक्वल के लिए हाइप अप करके जाती है। जी हाँ, इसका सीक्वल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल हमें देखने को मिल जाएगा, पर ये मूवी अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी है, तो बिंदास आप इसको देख सकते हो। मूवी में मर्डर किसने किया से ज्यादा कैसे किया के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, जो कि इसको एक यूनिक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बनाता है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए मैंने बोला था कि आप काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। तो ये मूवी है कन्नड़ा मूवी शाकाहारी। अब जिन लोगों ने ये मूवी देख रखी है वो शायद इससे अग्री नहीं करेंगे, पर ये मूवी बेसिकली ड्रामा मूवी की तरह शुरू होती है, जहाँ पे एक छोटा सा गाँव दिखाया गया है, उसमें पुलिस ऑफिसर है जिसको ट्रांसफर लेके जल्द से जल्द अपनी बीवी के पास पहुंचना है, पर इसके पहले कि वो वहां से निकल पाता उसकी कैद से एक मुजरिम फरार हो जाता है। अब गांव के अंदर उस मुजरिम की तलाश जारी है, जिसके चलते बहुत से लोगों की लाइफ उसमें उलझ जाती है। मूवी की अच्छी बात यह है कि मूवी जो है वो क्लूज छोड़ती जाती है थ्रू आउट द रन टाइम, और एंड में एक ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारती है जिसके चलते सारे क्लूज आपस में कनेक्ट तो हो जाते हैं, और साथ ही आपको बहुत ही तगड़ा शॉक भी लगता है। और मूवी में किसी चीज़ की कमी भी आपको नहीं लगेगी, जहाँ ऑथेंटिक सेट डिज़ाइन से लेके परफॉर्मेंस में भी हर एक चीज़ आपको शानदार देखने को मिलेगी। पर हाँ, ये मूवी बहुत ही ड्रामा हैवी है, जिसके चलते आपको इतना ज़्यादा थ्रिल जनरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने मूवी देख रखी है तो शायद आप एग्री नहीं करोगे। नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस देना चाहूँगा, जो कि इस लिस्ट में शामिल हो सकती थी पर नहीं हुई।
जिसमें सबसे पहले है बक्सर, जो कि चाइल्ड अब्यूज के रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर इंस्पायर्ड एक मूवी है और मूवी काफ़ी वेल मेड भी है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती हुई दिखाई देती है वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिसिंग लगता है, पर इसलिए ये इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। और दूसरी मूवी है वो अपने आप में दृश्यम लेवल की मूवी बन सकती थी, जहाँ एक ऐसा क्लार्क दिखाया गया है जो कि पढ़ा लिखा तो नहीं है, फिर भी बड़े बड़े केसेस में क्रिमिनल्स को कानून के लूप होल्स ढूंढ के बचाने का काम करता है। और क्या हो जब वो खुद ही एक क्रिमिनल बन जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल मिलता जुलता है दृश्यम के प्लॉट से, पर ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ग्रे शेड में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अपनी बीवी के ऊपर चिल्लाना, उसको पीटना, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पर अगर इस चीज़ के ऊपर स्टिक करके ये मूवी बनाई जाती तो ये मूवी डेफिनेटली इस लिस्ट में टॉप 5 के अंदर जा सकती थी। पर मेकर्स ने आधे घंटे या 40 मिनट के बाद मूवी के अंदर एक ट्विस्ट फेंक के मारा, जिसके चलते पूरी की पूरी मूवी की कहानी ही काया पलट हो जाती है। और ये मूवी है गुमास्तान नाम की मलयालम मूवी, जिसको हिंदी में अब तक डब नहीं किया गया। तो ये दो थे कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो कि इस लिस्ट में शामिल होते होते रह गए। पर अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसको आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा। ये मूवी है महाराजा, जिसके बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात हो चुकी है। इसकी क्रोनोलॉजी से लेके हिडन डिटेल्स तक की अलग अलग वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसके बारे में मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा लिस्ट टॉप 10 मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़ का, जो कि इंडियन सिनेमा के अंदर इस साल हमें देखने को मिली। अब इस लिस्ट में आपकी कोई मूवी ऐड करना चाहते हो तो कमेंट्स में शेयर कर देना, शायद मैंने नहीं देख होगी तो मुझे भी कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।